ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। एंड स्टार्ट करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। और ये नेमिंग रिएक्शन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों इसमें से 90% तक क्वेश्चंस लड़ी जाएंगे, ठीक है ना। और कोई जरूरी नहीं बच्चों कि बाई नेम आए, वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट बच्चों नेमिंग रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। तो देखो बच्चों सेंड मेयर रिएक्शन में करते हैं क्या हम लोग, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लोग बेंजीन ले लेंगे, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। एंड बेंजीन के ऊपर बच्चों रख लेंगे हम लोग N2 प्लस एंड Cl माइनस, एंड दिस इज द बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यू नो भाई, इसको मैं फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, एंड इसको बच्चों अगर सेंड मेयर रिएक्शन के अकॉर्डिंग कराना है तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से करा सकते हैं, Cu2Cl2 एंड ऑब्लिक क्या कर लेना बच्चों HCl, या CuCl भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड बेंजीन के ऊपर बच्चों ये प्रोडक्ट बना के दे देगा Cl, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों नाइट्रोजन गैस, एंड दिस इज द क्लोरो बेंजीन। एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, Cu2Br2 भी ले सकते हो आप लोग, या CuBr भी ले सकते हो आप लोग। स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से सुनना। एंड यहाँ पे लेना बच्चों HBr, और ये देखो फाइनली बच्चों हमें क्या बना के दे देगा, बेंजीन रहेगा, बेंजीन ऊपर क्या हो जाएगा ब्रोमीन, एंड साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों N2। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। इसको बोल देंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। इसको खुद से लिख लेना आप लोग। तो दिस इज द सेंड मेयर रिएक्शन। देखो कितना आसान था बच्चों, और एक नंबर आप लोग इजीली बच्चों फाइंड कर लोगे। इसके बाद से नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन आता है जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ओके, तो देखो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, RX ले लेना आप लोग एंड प्लस NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराना बच्चों, ठीक है, इसमें सोडियम मेटल यूज होता है। एंड एरो के ऊपर बच्चों आप रख लेना एसीटोन, ठीक है, हल्का सा हीट भी दे देना। ओके, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हाइलाइट एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे NaX बच्चों बाहर निकल जाएगा, और फाइनली हमें देखो क्या मिल जाएगा Ri मिल जाएगा, एंड साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों NaX, ठीक है बच्चों। और इसका नेमिंग हो जाएगा बच्चों एल्काइल आयोडाइड, IPC कॉमन नेम एल्काइल आयोडाइड, एंड IPC नेम लिखोगे बच्चों, ये तो कॉमन नेम हो जाएगा, और IPC नेम हो जाएगा आयोडो एल्केन। ओके, इसका एग्जाम्पल भी एक ले लो, कोई इशू नहीं है बच्चों, CH3 CH2 एंड I ले लेना बच्चों, ठीक है, और इसका नेम हो जाएगा आयोडो एथेन। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों आयोडो एथेन, बहुत आसान है बच्चों। एंड इसका रिएक्शन बच्चों करा देना आप लोग सोडियम आयोडाइड से, एंड एरो का सिंबल बना लीजिए, और एरो के ऊपर बच्चों बहुत सुंदर सा टर्म्स लिख लेना एसीटोन, क्या लिख लेना एसीटोन। ओके, एंड यहाँ से साफ सुथरा बच्चों क्या निकल जाएगा आपका, सॉरी यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक काम करना, क्या लेना Cl ले लेना, ठीक है, आयोडीन आयोडीन कैसे रिप्लेस करेगा यार, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपने X से क्या कर लिया Cl कर लिया, तो ऐसे क्या निकाल देगा NaCl निकाल देगा, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। एंड फाइनली बच्चों देखो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3 CH2 एंड मिल जाएगा बच्चों I। ओके बच्चों, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आयोडो एथेन हो जाएगा बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं, आसान है बच्चों, ठीक है ना। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन को बच्चों एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं हैलाइड एक्सचेंज भी, क्या बोल सकते हैं बच्चों, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। मतलब इसमें होता है क्या बच्चों, हैलाइड एक्सचेंज होता है, और हैलाइड एक्सचेंज बच्चों किसका होता है बच्चों, सोडियम मेटल रहता है, और उसमें आयोडीन बच्चों क्या करता है, डिस्प्लेस करता है बच्चों एनी अदर हैलाइड्स। ओके, जैसे मान लो आपका फ्लोरीन को हटा देना, ब्रोमीन ले लेना, क्लोरीन ले लेना, ठीक है ना, इन दोनों को रिप्लेस करके बच्चों आयोडीन आकर के ऐड हो जाता है। तो चलिए बच्चों, तो हमारे पास सेंड मेयर रिएक्शन हो गया एंड फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उर्जी रिएक्शन। देखो ये भी बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्या लेते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड्स, 2 मोल्स ऑफ क्या ले लिया बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स, एंड इसका रिएक्शन आपने करा दिया बच्चों 2 मोल्स ऑफ सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैं इसको फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बच्चों, ड्राई ईथर। अब देखो फाइनली बच्चों हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2R है ना, तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, R ले लेना। ओके, एंड दिस इज द हायर एल्केन, ठीक है, इसको एल्केन बोल देंगे, एंड प्लस यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्या है सोडियम है, और 2X क्या निकाल देगा बच्चों 2NaX निकाल देगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों हम लोग, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Cl, इसके कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं, तो इसका तरीका भी बता दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्या लेना, सोडियम लेना, इसका 2 मोल लेना था बच्चों, तो एक हमने इस साइड ले लिया Cl CH3, ठीक है, और एरो हो जाएगा ड्राई ईथर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल जा रहा है 2Na
Cl, बड़ा मस्त है बच्चों, ठीक है। और फाइनली देखो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 एंड बाई प्रोडक्ट में देखो हमें क्या मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl एंड दिस इज द एथेन। यानी कि देखो तारे ऊर्जा रिएक्शन एक्चुअली करता क्या है बच्चों, मेरी बात समझना। अगर एक मोल मान लीजिए एक मेथेन है तो उसको एथेन में कन्वर्ट कर देगा, अगर एथेन है तो ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, तो ऊर्जा रिएक्शन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा फिटिक रिएक्शन, इसमें दोनों मैं कवर कर दे रहा हूँ, ऊर्जा फिटिक रिएक्शन और उसके बाद देख लेंगे हम लोग फिटिक रिएक्शन। खूब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ऊर्जा रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऊर्जा में क्या यूज हो रहा था, एल्काइल हैलाइड। फिटिक में जानते हो क्या यूज होता है बच्चों, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, CH3Cl ले लेना, ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास मेथाइल क्लोराइड है या क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझते रहना बच्चों। एंड 2 मोल्स ऑफ क्या लेना बच्चों, सोडियम ले लेना, नो प्रॉब्लम। एंड प्लस यहाँ पे लेना बच्चों क्लोरोबेंजीन, ध्यान देना बच्चों ये एरोमेटिक हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया और ये फाइनली बच्चों अभी क्या निकल दे दिया 2 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। और एरो के ऊपर क्या रहेगा बच्चों, ड्राई ईथर, यहाँ पे लिख लेना माइनस करके 2 NaCl एंड बाई प्रोडक्ट में देखो बच्चों 2 NaCl निकल गया, ठीक है। एंड फाइनली देखो कि CH3 किससे अटैच हो जाएगा, रिंग से, ओके। तो यानी कि बेंजीन के ऊपर बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या मिल जाएगा, CH3 एंड दिस इज द टॉल्यूइन, ये क्या हो जाता है बच्चों, टॉल्यूइन। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बच्चों ऊर्जा फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा फिटिक रिएक्शन। एंड नो डाउट बच्चों हम लोग फिटिक रिएक्शन को भी देख लेते हैं और बहुत आसान है बच्चों, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों इसके बाद से हम लोग फिटिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक। देखो फिटिक रिएक्शन में एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 2 मोल्स ऑफ क्या लेंगे, एरोमेटिक हैलाइड्स लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। तो देखो यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों बेंजीन और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया बच्चों, तो क्या हो गया क्लोरोबेंजीन। एंड प्लस 2 मोल्स ऑफ हमने क्या ले लिया बच्चों, सोडियम, एंड प्लस कर लेना बच्चों क्लोरीन एंड एक और बच्चों रिंग यहाँ पे लगा देना, ठीक है। दिस इज द क्लोरोबेंजीन, यानी दोनों बच्चों क्या है हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और दोनों के दोनों टर्म्स बच्चों क्या निकाल देंगे 2 NaCl मिल करके। एंड देखो ना एरो के ऊपर आप लगना बच्चों ड्राई ईथर एंड फाइनली बच्चों बाई प्रोडक्ट में क्या मिल गया हमको 2 NaCl मिल गया बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। एंड देखो तो मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिला बच्चों, ध्यान से समझना, बेंजीन लेना और एक और बेंजीन बच्चों इससे क्या होगा बच्चों, अटैच हो जाएगा। देखो कितना आसान है बच्चों, जैसे आपका CH3 आपस में अटैच हो रहा था वैसे बच्चों बेंजीन और बेंजीन आपस में क्या हो रहा है बच्चों, अटैच हो रहा है, ओके। एंड दिस इज द बाईफेनिल, दिस इज द बाईफेनिल, दिस इज द बाईफेनिल। एंड आई होप बच्चों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है बच्चों और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ईमानदारी से बस पढ़ लेना, ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके। बहुत आसान है बच्चों हमारा। देखो तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बच्चों हम लोग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। अब डिफरेंट वे का मतलब क्या है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे बेंजीन एंड बेंजीन के ऊपर कर दिया बच्चों क्लोरीन, ओके। एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप करा रहे हो तो इसका रिएक्शन करा देना बच्चों CH3Cl से, ओके, बहुत आसान है बच्चों। एंड एरो के ऊपर रख लेना बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, नो प्रॉब्लम, ओके। एनहाइड्रस AlCl3 क्योंकि CH3Cl इससे रिएक्ट करके बच्चों क्या बना देगा, प्लस इस पे माइनस, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों आपको पता होगा कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। जिनको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, डिटेल लेक्चर में यूट्यूब पे बच्चों अपलोड किया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, हेलोल्केन्स वाले चैप्टर में, ओके। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन एंड CH3 है बच्चों, तो CH3 का अटैच होगा, ऑर्थो पे का अटैच हो जाएगा एंड ओके, ठीक है। एंड एक और बच्चों हमारा टर्म्स देख सकते हो, बेंजीन लेना, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3, सुन पा रहे हो कि नहीं बच्चों। तो एक ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा और एक पैरा पे, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो दो तरीके से बोल सकते हैं इसको, 1, देखो पहले तो सॉरी यहाँ से काउंटिंग करना, 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, या 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, या ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन,
ऑर्थो क्लोरो, देखो इसको मेन मान लेना और ये ऑर्थो पोजीशन में आ जाएगा बच्चों, तो ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, ठीक है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टॉल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसी का मैं आपको बच्चों दे रहा हूँ होमवर्क, समझ लो एक तरीके से। बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या कर लेना, OH, एंड दिस इज द फिनॉल, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। एंड इसका भी रिएक्शन बच्चों सेम ऐसे ही एज इट एज करा देना, CH3Cl एंड एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में बच्चों, तो आपको सेम वही चीज़ मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा बताओ बच्चों, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल हो जाएगा एंड एक ऑर्थो क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेथॉक्सी हो जाएगा, सॉरी ऑर्थोमेथाइल फिनॉल हो जाएगा। या देख लो मैं बना भी दे रहा हूँ बच्चों, ऐसे बोलने में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बेंजीन ले लेना और इसके ऊपर OH रहेगा और यहाँ क्या कर लेना, CH3, ठीक है बच्चों। तो 1 2 तो 2 मेथाइल फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, या ऑर्थोमेथाइल फिनॉल भी कर सकते हो। एंड प्लस बेंजीन ले लेना बच्चों, एंड बेंजीन के ऊपर यहाँ पे भी OH और एक कहाँ आ जाएगा बच्चों, पैरा पे, ठीक है ना, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं आता कि सर दोनों में मेजर कौन होता है, ओके। तो नो डाउट बच्चों यहाँ पे सिमेट्रिकल होने की वजह से, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, मेजर होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, यानी कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट मिला है बच्चों, तो दोनों प्रोडक्ट में अगर पूछा जाए आपसे कि दोनों में कौन ज़्यादा मेजर होगा, तो आप बता देना बच्चों कि मेजर कौन सा वाला होगा बच्चों, पैरा वाला होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल की वजह से बच्चों, और दूसरी बात रिपल्सन बच्चों मिनिमम रहेगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगी, तो इसीलिए बच्चों हमने बताया कि मेजर आपका पैरा वाला होता है, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बच्चों इतना याद रखना, हमको क्या यूज करना है बच्चों, क्लोरोमेथेन यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों, क्लोरोमेथेन या क्लोरो एल्केन इन शॉर्ट बोल सकते हो, ठीक है ना, RX, ठीक है। चलो बहुत आसान था बच्चों। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकेशन देखते हैं बच्चों, डोज प्रोसेस या डाउज प्रोसेस। चलिए डाउज प्रोसेस में देखियो क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है, एंड बेंजीन के ऊपर रहेगा क्लोरीन, ठीक है, एंड दिस इज द क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ओके। ऊपर भी वही था बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। अब इसके बाद से बच्चों इसका रिएक्शन आप लोग कराना सिस्टमेटिक वे में, ध्यान से समझना। प्लस कर लेना पहले यहाँ पे, प्लस एक्वस NaOH एंड एरो का सिंबल लेना बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। 623 केल्विन क्या ले लेना, टेम्परेचर, एंड 300 ATM क्या ले लेना, प्रेशर, ओके। अब देख लो बच्चों रिएक्शन हो नहीं रहा, जबरदस्ती करा रहे हैं हम लोग, इतना ढेर सारा बच्चों टेम्परेचर दे रहे हैं, ढेर सारा प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। तब जा करके बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं आसानी से, ओके, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से बच्चों इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए बच्चों इतना सारा बच्चों टेम्परेचर दे करके भाई मजबूर कर रहे हैं इसको कि भाई तुम टूटो, ओके। तो इस बिहार पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों फाइनली हमें क्या मिल रहा है, O- Na प्लस, एंड दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड, ओके बच्चों। एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ले लेना आप लोग HCl से बच्चों क्या मिल जाता है हमें, इजीली H+ मिल जाता है, ओके। एंड ये हमको फाइनली बच्चों क्या बना के दे देगा, बेंजीन के ऊपर OH, एंड दिस इज द फिनॉल, ठीक है। देखो भाई हम एक्वस NaOH का रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो इजीली बच्चों हमें अल्कोहल मिल जाता है। बट इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन अगर हम लोग एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है बच्चों, इसलिए बच्चों हमने इतना सारा बच्चों टेम्परेचर दिया, फिर HCl से हमने रिएक्शन कराया, ओके। आसान है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों डॉज प्रोसेस भी हमने कवर कर लिया और बहुत आसान भी था। एक एक रिएक्शन बच्चों खूब अच्छे से पढ़ो और उसको बार बार बच्चों लिखो, जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा बच्चों, और प्रैक्टिस पे ही बच्चों आपका नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गैटरमैन रिएक्शन, ओके। ये भी बहुत आसान है बच्चों, इसको भी कवर करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। चलो यहाँ पे हमने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमने रख दिया बच्चों N2+ NCl-, ठीक है बच्चों। एंड देखो बता रहे हैं गैटरमैन रिएक्शन जो होता है बच्चों ये अमाइंस चैप्टर से लिया गया है, ओके। एंड फ्रीडल क्राफ्ट तो बच्चों आपके सारे चैप्टर से मिल जाएगा, हेलोएल्केन्स, एल्वेरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड एल्डिहाइड में भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड डॉज प्रोसेस की बात करेंगे बच्चों तो ये अल्कोहल चैप्टर का है, ठीक है, इवन फिनॉल में आता है, ओके। एंड हम लोग इसको हेलोएल्केन्स में भी पढ़ते हैं, ओके। इसके पीछे वाला भी अगर हम बात करें बच्चों तो जितना भी अभी हम लोग पार्ट्स पढ़े सब हेलोएल्केन्स चैप्टर्स के हैं, ओके। चलिए ध्यान से समझिए, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से, ताकि आप लोग को बच्चों खोजने में आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन में एक्चुअली करते क्या हम लोग, सेम लिया हमने BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एंड इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया CuHCl, बहुत आसान है बच्चों। तो CuHCl से हमने रिएक्शन कराया, तो देखो बेंजीन हमारे पास है, अब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, Cl आ जाएगा, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, N2 गैस निकाल देना, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, यू नो।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, Cu एंड ऑब्लिक क्या हो जाएगा, HBr। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है ना। Cu एंड ऑब्लिक क्या हो जाएगा, HBr। एंड बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या कर लेना आप लोग, Br लगा देना, एंड दिस इज द N2, ठीक है बच्चों। एंड ये हमको क्या बना के दे दिया बच्चों, ब्रोमो बेंजीन। क्या बना के दे दिया, ब्रोमो बेंजीन। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा बच्चों। तो गैटरमैन रिएक्शन बच्चों बहुत आसान था, ठीक है ना, और आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और है बच्चों छोटा सा हमारा स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है ना, और ये भी बच्चों पूछ देता है, हाँ। चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों। R ले लिया हमने एल्काइल हैलाइड, इसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड। बहुत आसान है बच्चों, एल्काइल हैलाइड ले लिया, एंड एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बच्चों करा देना आप लोग AgF से, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। AgF से रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमको फाइनली बच्चों क्या मिल गया, RF मिल गया, एंड यहाँ पे साइड में मिल गया AgX, एंड दिस इज द एल्काइल फ्लोराइड। इसको क्या बोल देंगे, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो CH3 CH2 Cl ले लीजिए, और इसका रिएक्शन बच्चों हम क्यों AgF से ही कराएं, स्वार्ज रिएक्शन में हम लोग Hg2F2 भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, ध्यान देना, मैं इसलिए 2 रिएजेंट बता रहा हूं ताकि बच्चों आपको क्लियर मिले, ठीक है, कोई तो याद होगा। तो देखो Hg2F2 भी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, Ag, अब एक तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल, एक और मैंने दे दिया बच्चों नीचे, Hg2F2 के केस में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो फाइनली हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 एंड क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, एंड फाइनली बच्चों बाई प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा Hg2Cl2 मिल जाएगा। तो कितना आसान है बच्चों, आसान है यार, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। COF2 भी यूज होता है, ESF3 भी यूज होता है बच्चों, जो मैं बोला उस पर ध्यान देना बच्चों। मैंने क्या बोला, COF2 भी यूज कर सकते हैं, ASF3 भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सब रिएजेंट बच्चों किस में यूज होते हैं, स्वार्ज रिएक्शन में, ओके। और एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देता है बच्चों एल्काइल फ्लोराइड में। आसान है कि नहीं बच्चों। तो जितना भी नेमिंग रिएक्शन बच्चों अभी मैंने बताया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बच्चों नई वीडियो न्यू स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, हो जाएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कोल्बे रिएक्शन, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर्स में मिलता है बच्चों, ठीक है, आसान है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में बच्चों देखो एक्चुअली करते हैं क्या हम लोग, यहाँ पे फाइनली बच्चों हम ले लेंगे फिनॉल, बहुत सुंदर सा फिनॉल हमने ले लिया, बेंजीन ऊपर क्या हो जाएगा OH, ठीक है बच्चों। एंड इसका रिएक्शन बच्चों आप लोग करा देना किससे, एक्वस NaOH से। बहुत अच्छे, एक्वस NaOH से रिएक्शन करा लिया बच्चों। तो एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो हमें देखो क्या मिल रहा है बच्चों, बेंजीन के ऊपर मिल जाएगा बच्चों O- Na+, एंड इसका नाम तो जानते ही हो बच्चों, इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड होता है बच्चों, ठीक है ना। एंड इसका रिएक्शन हमने कराया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2, एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों दिखा देना आप लोग H+, बहुत आसान है, ओके। एंड फाइनली देखो हमें क्या दे दिया बच्चों, बेंजीन रहेगा, बेंजीन पर हो जाएगा OH, ऐसे समझो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे जो H+ दिख रहा है ना, सोडियम को हटाकर क्या ऐड हो गया, ठीक है। एंड COO, और यहाँ से जो H निकला होगा बच्चों, यहाँ पे आकर अटैच हो गया, बहुत आसान है, ठीक है ना। एंड दिस इज द सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या इसको एक और नाम से बोल सकते हैं बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो मान लो इसको मेन मान लिया हमने, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए बच्चों कितना आसान है, ठीक है ना। एंड दिस इज द कोल्बे रिएक्शन, ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट तो आई थिंक नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। और चीज़ों को आसानी से देख लो, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, यहाँ पे क्या लिया बच्चों, फिनॉल, ठीक है। एंड फिनॉल का रिएक्शन बच्चों एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दिया, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। फिर CO2 एंड H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, सैलिसिलिक एसिड मिल गया। चलिए ठीक है बच्चों, ये भी पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रायमंड टीमन रिएक्शन पे, ओके। ये भी बहुत आसान है, देखिए इसमें भी बच्चों सेम वही काम करेंगे, बेंजीन लेंगे, बेंजीन को ऊपर रख देंगे बच्चों OH, एंड दिस इज द फिनॉल। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। चीज़ों को समझने का प्रयास करो बच्चों, ठीक है, जितना समझोगे उतना बेहतर समझ में आएगा। यहाँ बच्चों एरो का सिंबल हमने ले लिया। फर्स्ट स्टेप में बच्चों आप ले लेना CHCl3, ठीक है। एंड CHCl3 के साथ बच्चों हम लोग एक और टर्म्स बच्चों ऐड कर सकते हैं प्लस लगा करके, एक्वस NaOH। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ओके। तो देखो फाइनली हमें क्या दे रहा है ये, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझिए बच्चों। यहाँ पे O- NaNA+
एंड CHCl2 जो दिख रहा है बच्चों, इससे मिल गया हमें CHCl2। CHCl3 था, उससे क्या मिल गया हमें CHCl2। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, हम लोग रिएक्शन करा देते हैं। एक्वस NaOH एक बार और ले लिया हमने, ठीक है। एक बार और लेने से बच्चों फायदा क्या हुआ हमारा, ध्यान से समझना बच्चों। बेंजीन लेना, O माइनस Na+, इसको एज इट एज ऐसे ही रहने दो। और CHCl2 जो हमारा दिख रहा है बच्चों, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे CHO में, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप बच्चों, आप H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना, H+ के प्रेजेंस में, या हाइड्रोनियम आयन ले लेना बच्चों, H+ या हाइड्रोनियम आयन। तो देखो हमें फाइनली बच्चों क्या दे रहा है, ये बेंजीन ले लेना, और बेंजीन के ऊपर हो जाएगा क्या OH, बेंजीन पर क्या हो जाएगा बच्चों OH, यानी कि बच्चों सोडियम को हटा करके क्या आ गया H आ गया, एंड इस पोजीशन पे आपको मिल जाएगा CHO, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना एक एक चीज, हाँ क्या मिलेगा बच्चों CHO, एंड दिस इज द सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। या एक और इसका नाम हो सकता है बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो, मान लो इसको मेन ग्रुप हमने मान लिया, तो इसको क्या बोल लिया बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और क्या लिख दोगे बच्चों बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो दिस इज द रायमंड टीमन रिएक्शन, ठीक है। एक बार और अच्छे से बच्चों मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो। यहाँ पे हमने लिया फिनॉल, ठीक है, और हमने पहले स्टेप में क्या कराया बच्चों CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म लिया, एंड साथ में लिया NaOH। तो हमें बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बना के दिया जो कि सोडियम फिनॉक्साइड जैसा दिख रहा होगा बच्चों, एंड एक दे दिया आपका CHCl2, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट बच्चों, बेंजल क्लोराइड के फॉर्म में दे दिया। फिर एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दिया बच्चों। तो यहाँ पे जो CHCl2 दिख रहा है बच्चों, इसको क्या कन्वर्ट कर दिया बच्चों किसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। एंड फिर H+ से हमने रिएक्शन करा दिया। तो देखो ना ये CHO तो आपका सेम एज इट एज है, ये जो O माइनस Na+ दिख रहा है बच्चों, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चों अल्कोहल में, यानी कि Na को हटा करके बच्चों किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, Na को हटा करके H लगा दिया यहाँ पे। एंड दिस इज द सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसको बोल सकते हैं बच्चों हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो तरह एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो क्लैरिटी आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और देखो तरह रिएक्शंस को याद करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जितनी बार हो सके बच्चों उतना बार देखो लिखो, ठीक है, और जितना लिखोगे बच्चों उतना आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। चलिए ठीक है, तो आई होप बच्चों कोल्बे रिएक्शन रायमंड टीमन रिएक्शन बच्चों समझ में आ गया होगा। और बच्चों देखो तारे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना PBIP, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों आता ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस को बच्चों अच्छे से रिपीट कर जाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विलियमसन सिंथेसिस, और ये भी बड़ा आसान है, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे लेंगे हम लोग RX एल्काइल हैलाइड, क्या लिया बच्चों एल्काइल हैलाइड, एंड एल्काइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम एल्कोक्साइड का NaOR, Na+ एंड OR माइनस, ठीक है। एंड एरो के ऊपर बच्चों प्यारा सा रख देना ड्राई ईथर, D.E का मतलब होता है ड्राई ईथर, ओके। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों हमें क्या मिल गया NaX, मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों D.E का मतलब ड्राई ईथर, ठीक है। एंड यहाँ से बच्चों देखो हमको क्या मिल जाएगा ROR, एंड फाइनली हमें बच्चों बाई प्रोडक्ट में मिल गया NaX, एंड दिस इज द ईथर, ठीक है। यानी विलियमसन सिंथेसिस जो होता है बच्चों ईथर के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत आसान है हमारा। चलिए तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। CH3Cl ले लेना, एंड NaOCH3 कर लो बच्चों, ठीक है। एंड इसका नेम हो जाएगा बच्चों सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। ये सब चीज़ें बच्चों याद रखना, ठीक है ना। नेमिंग वगैरह याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो कि आपको प्रॉब्लम में ला सकती हैं। और देखो ना सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा, एंड इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से देखो ना क्या निकल जाएगा NaCl बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है। एंड एरो के ऊपर बच्चों प्यारा सा रख देंगे ड्राई ईथर, एंड मिल जाएगा हमें फाइनली बच्चों देखोगे CH3O एंड यहाँ पे मिलेगा बच्चों NaCl, ठीक है। एंड दिस इज द, ध्यान देना बच्चों, डाई मेथाइल ईथर, डाई मेथाइल ईथर भी बोल सकते हैं इसको, या तो फिर मेथॉक्सीमेथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेथॉक्सीमेथेन जो होता है बच्चों ये हमारा IPAC नेम होता है, मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है। ये आपका IPAC नेम हो गया और ये आपका हो गया कॉमन नेम। बच्चों इसका डिटेल लेक्चर मैंने बच्चों ले रखा है, प्लेलिस्ट बच्चों बनाया हूँ मैं यूट्यूब पे, जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों।
ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कई बार ऐसा बच्चों आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, और ये चीज़ जानना भी चाहिए आपको। मान लो जैसे क्लोरोबेंजीन दे दिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन अगर मान लीजिए कराने के लिए कह दिया NaOCH3 से, क्या पॉसिबल है बच्चों? नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड भाई ब्रेक होगा ही नहीं ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? बट अगर हम रिएक्शन मान लो CH3Cl से करा रहे हैं, नो डाउट, NaO ले लिया, ठीक है, और NaO और इसके साथ बच्चों क्या लगा दिया बच्चों? C6H5। बच्चों जानते हो इसका नाम क्या है? बताओ। सोडियम फिनॉक्साइड है। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से देखो ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl। अच्छा ये नहीं क्लियर हो रहा ना, देखो अभी मैं बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। बेंजीन ले लेना, O- एंड क्या है बच्चा? Na+, यही वो चीज़ है बच्चों, ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? Na एंड Cl निकल गया बच्चों, और एरो पर क्या रख देना? ड्राई ईथर, ठीक है। तो फाइनली बच्चों देखो तो हमें क्या मिल गया? बेंजीन के ऊपर CH3 मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी ये निकल रहा है ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो OCH3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों? OCH3, एंड बाई प्रोडक्ट में बच्चों मिल जाएगा हमें NaCl, एंड दिस इज द एनिसॉल, ठीक है बच्चों। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एनिसॉल होता है, या बच्चों एक और नाम बोल सकते हो इसका, मेथॉक्सीबेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है बच्चों। आई थिंक बच्चों एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यार। देखो आसान है ना, कोल्बे भी कर लिया हमने, रायमंड टीमन भी कर लिया, विलियमसन भी कर लिया। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, रोजन-मंड रिडक्शन, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करना। जहाँ पे जो पॉइंट ना समझ में आए बच्चों जस्ट कमेंट करो, ठीक है, उसको और मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। चलिए, तो रोजन-मंड रिडक्शन में एक्चुअली देखो होता क्या है, हम लोग RC≡O और क्या लेते हैं बच्चों? Cl ले लेते हैं, RC≡O Cl, एंड फाइनली बच्चों इसका रिएक्शन में करा दिया H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ PD, ध्यान समझना बच्चों, एंड यहाँ पे लेते हैं हम लोग BaSO4, बेरियम सल्फेट। देखो पैलेडियम जो होता है बच्चों ना, ये पॉइजनस होता है। पैलेडियम क्या होता है बच्चों? पॉइजनस होता है। थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? थोड़ा सा, ठीक है, रिडक्शन बच्चों पूरा नहीं होने देता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, सॉरी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकल जाएगा? HCl, और एक हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो जाएगा। तो देखो फाइनली हमें मिल क्या रहा है? RC≡O और क्या हो जाएगा बच्चों? H, क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों? HCl, एंड दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, बहुत प्यारा भी है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, CH3 C≡O एंड क्या लेना? Cl। इसका नेम होगा बच्चों एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, या IPC में लिखना चाहते हो तो एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, एथेनोइल क्लोराइड, ओके। ये IPC नेम हो गया और ये कॉमन नेम हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसका भी रिएक्शन बच्चों सेम वही रिएजेंट लेकर के करा दो, पैलेडियम BaSO4, एंड यहाँ से देखो फाइनली हमें मिल क्या रहा है? CH3 C≡O एंड क्या लेना बच्चों? H, एंड साथ में क्या मिल जाएगा? HCl, एंड दिस इज द एसिड एल्डिहाइड, एसिड, या इसका IPC नेम क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा भाई, देख लो एथेनॉल, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर बच्चों हम लोग रिंग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रिंग के साथ अगर करना होगा तो लो ना, हम कर लेते हैं इसी में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, सब अपना है। देखो ना, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लेना, और सॉरी यार ऐसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे कर लेते हैं। चलिए बेंजीन ले लेना, C≡O एंड क्या लेना? Cl, एंड इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया H2 से। देखो 3 बार मैंने लिख दिया बच्चों, मुझे तो खुद याद हो गया, ठीक है, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। पैलेडियम ले लिया और BaSO4 के प्रेजेंस में, तो देखो तो बच्चों क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेंजीन ले लो, ठीक है, एंड C≡O और Cl को हटा करके क्या आ जाएगा बच्चों? H। देखो कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है ना, एंड साथ में क्या मिल गया बच्चों? HCl, और ये बताओ ये क्या बना के दिया बच्चों? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से रोजन-मंड रिडक्शन का बच्चों हमने 3 एग्जाम्पल लेकर के बच्चों कवर कर दिया, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, बात करते हैं बच्चों फिर स्टेफन रिडक्शन, और ये जितने भी रिएक्शंस बच्चों मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए स्टेफन रिडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें लेते हैं हम लोग